गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में रुशना और तौसीक कहेंगे वेलकम 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 जी। वेलकम वेलकम वेलकम। एंड उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत गुजरे। और तौसीक, इसके साथ मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी जिसका मुझ पे हाल ही में इंकिशाफ हुआ है। बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इंकिशाफ हुआ, बताइए। तो बताती चलूं कि मैं गई थी 2 दिन पहले अपने गाँव। ओके और मेरा गाँव है, पहाड़ी इलाका है, बाजोड़ से थोड़ा सा आगे है। ओके ओके, बाजोड़ से भी आगे, थोड़ा सा आगे है वहाँ। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन वहाँ जाके मेरे साथ एक, मेरे लिए तो वो मिसहैप था और इंकिशाफ भी हुआ मेरे पे। वो ये था कि जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं आता था। और ये मुझे वहाँ जाके पता चला कि जी यहाँ पे तो इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं है। और मुझे लगा कि बस यहाँ से किसी ने यूं पकड़ लिया, सांस बंद हो गया, ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। आपने कहा जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, मेरा दम निकला जा रहा है। यही हुआ मेरे साथ। और मुझे लगा कि मैं सबसे कट के रह गई हूँ। हालांकि सब मेरे रिश्तेदार वहाँ पे हैं, बहुत सारे कजन्स हैं, सब रिलेटिव्स हैं, जगह बेहद खूबसूरत है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या कमी है जो कि है ही नहीं। और बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा था कि ये मिसिंग है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी को क्या हो गया। वो एक पॉज आ गया था, रुक गई मेरी ज़िंदगी वहाँ पे। ये मसला सिर्फ आपके साथ रुशना नहीं है, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के, खास तौर पे नौजवानों के साथ यही मसला है कि वो पूरी दुनिया जो उनकी सिमट के इस टेक्नोलॉजी के अंदर आ गई है, तो फिर आप अपने खूबसूरत से इलाके को ना एंजॉय करते हैं, रुशना की तरह ना रिश्तेदारों को एंजॉय करते हैं। और इसको कहते हैं टॉक्सिक होना। यानी इतना आपका डिजिटल दुनिया आपके लिए इतनी जहरीली हो गई है कि आपकी हेल्थ, आपकी नफ्सियात, आपके जज्बात, आपकी इमोशंस, आपके रिश्ते, सब कुछ उससे इफेक्ट होता है। हमने तो हंस हंस के रुशना की कहानी सुनी भी और रुशना ने सुनाई भी, लेकिन ये एक बहुत सीरियस मसला है। और आज इसी को हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हुए राइजिंग पाकिस्तान में लेकर चलेंगे। फहद मलिक हमारे सोशल मीडिया के गुरु आज हमें ज्वाइन करेंगे। वैसे तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं कि इंस्टाग्राम की रील्स मोनेटाइज होने जा रही हैं। अब आप इंस्टाग्राम पे रील्स डालें तो आपको पैसे मिलेंगे। आज ये इसको भी हम फीचर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ख़ास तौर पे टीनेजर्स और जेन जी के जो नफ्सियात हैं वो किस तरह से सोशल मीडिया से इफ़ेक्ट हो रही हैं। सोशल मीडिया ने हमें कैसे पोलराइज कर दिया है, या तो गलत मैं ठीक, यानी कोई ग्रे एरिया नहीं है रिलेशनशिप्स में, नज़रियात में, सोच में, फिक्र में। भाई तुम भी ठीक हो सकते हो, मैं भी ठीक हो सकता हूं। आओ बात करें, डिस्कस करें और सुनाओ क्या हाल है। मिलके पिज्जा खाते हैं, जिंदगी को आगे लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है तुम गलत मैं सही, एंड दैट्स इट। अगर तुम मुझसे एग्री नहीं करती या करते तो ये रास्ता हमारा जुदा है, ना कभी बात होगी बल्कि बारी पे भी बात पहुंच सकती है। सो फात से इस हवाले से भी जो मेंटल इफेक्ट्स हैं सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के, उस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या है रुशना? जी बिल्कुल, इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे किबला अयाज साहब, और वो भी इसी पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया जो है वो आपको इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होती, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम सोचे बगैर, क्योंकि हम सोशल मीडिया एक बटन की गेम है और हम क्या करते हैं, हमारे पास चीज़ आई और ये ठग से हमने फॉरवर्ड कर दी। लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि क्या ये ऑथेंटिक है, इसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या ये चीज़ वाकई ही सच है, ये बात सच है या नहीं है। बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसे आपके पास भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आती होंगी और उसके लिए हमारी जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि फिर जिसको हम सोशल मीडिया पोलराइजेशन कहते हैं, जो कि हमारी सियासी नज़रियात, मजहबी नज़रियात, सोशल नज़रियात, माशरे के हवाले से दुनिया के बारे में मेरा क्या ख्याल है, उसमें भी अगर मैं आपसे डिसएग्री करता हूं तो आप मेरे से बातचीत बंद कर देंगे। किबला अयाज साहब जो कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के चेयरमैन हैं और एक रिलीजियस स्कॉलर हैं। और किबला अयाज साहब की गुफ्तगू जब भी राइजिंग पाकिस्तान में भी या वैसे भी उनसे जब भी मेरी मुलाकात होती है, हर दफ़ा इतने उनके सॉफ्ट और मीठे मीठे अंदाज में किबला अयाज साहब कुछ ना कुछ नया दे के जाते हैं। एक तो बहुत वेल रेड इंसान है खुद भी, लेकिन साथ ही साथ उन देखो, पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज़ होती है। अपने इल्म को, अपनी दानिश को गुफ्तगू के अंदाज में दूसरों तक मुंतकिल करना, और इस अंदाज में मुंतकिल करना कि मुझ जैसे कम इल्म
और कम समझ इंसान को भी बात समझ में आ जाए, ये भी एक हुनर है जो कि क़िबला अयाज़ के पास है। तो मोहतरम आज हमारे साथ होंगे और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सेशन। इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में हमने आपको केपी की सैर करवानी है, खैबर पख्तूनख्वा की। जैसे कि आपको पता है हर हफ्ते हम किसी न किसी इलाके की आपको विजुअल सैर करवाते हैं कि अगर आप सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब किसी भी कोने में बैठे हैं या केपी के किसी कोने में बैठे हैं और केपी की आप सैर करना चाहते हैं तो आज के राइजिंग पाकिस्तान में ये हमारा स्पेशल फीचर होगा। और क्या है जी? और है जी हमारे पास हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए तालीमाबाद का सेशन भी है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा फोकस करते हैं कि आप कुछ ना कुछ राइजिंग पाकिस्तान से ज़रूर सीख के जाएं, चाहे वो आपकी एडवाइस हो या बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा मेन बुनियादी मकसद यही होता है कि आपको हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी सिखाएं और थोड़ा थोड़ा आप कुछ सीख भी जाएं। खेल कूद तो चलता रहता है, प्यारे बच्चों की कोशिश ये होती है कि हम बस खेल कूद में लगे रहें, ये एनर्जी इधर लगाएं, एनर्जी वहाँ लगाएं, खिलौनों के साथ लगे रहें, लेकिन थोड़ा बहुत सीखना भी ज़रूरी है। तो ये सब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो रुशना, मैं और हमारी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस होगी और साथ ही तालीमाबाद होगा और राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को हम चलाएंगे। कैसे चलाएंगे राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को? 1 and 2 and 3। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। प्यारे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस का वक्त आन पहुंचा है और आज की एडवाइस थोड़ी सी जरा मुश्किल होगी अडैप्ट करनी और अडॉप्ट करनी, है ना, अपने लाइफस्टाइल के अंदर। आप कहेंगे नहीं तौसीक भाई, तौसीक अंकल ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कभी कभी अपनी ज़िंदगी में इस तड़के को लगाने लग जाएं तो यकीन जानिए आगे चलकर बहुत सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से आप बच सकते हैं। आप कह रहे हैं ये तमहीद कुछ ज़्यादा ही कड़मस वाली होगी। मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। चक्कर ये है कि हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, ख़ास तौर पे बच्चे, बड़े भी, कि अगर मोटा तकिया लेना है ना तो हम कहेंगे मेरी पसंद का तकिया नहीं है तो मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ। किसी दिन तकिए के बगैर सोने की कोशिश करें या डबल तकिया रखने की कोशिश करें। मुझे पता है मेरे खिलाफ मुहिम शुरू हो जाएगी, सब लोग गर्दन पकड़ के सुबह टेढ़ी निकल रहे होंगे। तौसीक हैदर ने कहा था कि डबल तकिए के साथ सो और गर्दन में बल पड़ गया। तो ठीक है, आपकी नाराज़गियाँ मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? मतलब गर्दन में बल पड़ने का नहीं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकलने का। आप कभी ज़मीन पर सो के देखिए, अल्लाह ताला ने आपको बेड दिया है, रब ने इनायत की है, आपके पास कंफर्टेबल बेड है, एसी भी लगा है, एक कंफर्टेबल ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं। एक दिन अनकंफर्टेबल होने की कोशिश करें, बगैर बिस्तर के सोने की कोशिश करें, फर्श पे सोने की कोशिश करें, कालीन पे सीधा सीधा एक तकिया रख के। आपको रोज़ाना सुबह उठ के कितने 15-20 साल गुजर गए, मतलब आप बड़े हो गए, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है कि आपने चाय की प्याली के बिना दिन का आगाज़ ना किया हो। अरे क़यामत आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। नहीं, अनकंफर्टेबल करना है अपने आप को, अपने उस कंफर्ट जोन से निकलना है। क्या हो जाएगा, क्या क़यामत आ जाएगी, इसका फ़ायदा क्या है? और बच्चों को अभी से उनके कंफर्ट जोन से निकल के रहने की, इसका फ़ायदा ये है कि कभी ज़िंदगी में ट्रैवल करना पड़ जाए, कभी ज़िंदगी में कोई ऊंच नीच आ जाए, कभी आप कहीं गए हुए हैं, वहाँ आपको अपनी मर्ज़ी का तकिया नहीं मिला, अपनी मर्ज़ी का बिस्तर नहीं मिला, उस दिन चाय की प्याली नहीं मिली, तो आप पैनिक कर जाएंगे। उस वक्त फिर अडैप्ट करना, आपको चेंज के साथ अडैप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से ही कभी कभी, ऐसे ही रोज़ाना नहीं, कभी कभी अपने आप को अनकंफर्टेबल करें। मैं ये भी एक बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का आपको मशवरा देने लगा था, लेकिन वो मशवरा मैं वापस ले लेता हूँ, लेकिन बता देता हूँ कि मशवरा क्या था। मिसाल के तौर पे जो अनकंफर्टेबल होता है ना, हर एक का एक अनकंफर्टेबल जूता ज़रूर होता है, जो आपने ले लिया होता है, कभी लगता है तो आप उसको छोड़ देते हैं, पहनते नहीं। किसी दिन 2 घंटे के लिए पहने, आपको पता लगे कि एक कंफर्टेबल जूता, एक आरामदेह जूता भी कितनी बड़ी नेमत है। ये तब पता लगेगा जब गैर आरामदेह जूता पहनेंगे। तो आज की तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस साथियों ये है, मेक योरसेल्व्स अनकंफर्टेबल समटाइम्स। कभी कभी अपने आप को गैर आरामदेह सिचुएशन में लेके जाएं, चाहे आपका तकिया है, बिस्तर है, चाय की प्याली है, कुछ भी है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपने शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस कि क्या ऐसा हुआ, क्या आप समझते हैं कि ऐसा करने से इंसान एक डाइवर्स हालात में ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार होता है। ख़ास तौर पे बच्चों को हम उनको इतना कंफर्ट देते हैं, हाय मेरा लाल, हाय मेरी प्यारी गुड़िया, ये तो मेरी परी है।
ये तो मेरा बेटा गुड्डा, अल्लाह इसको कोई भी मैं कहता हूँ क्या कहते हैं, कौन सी धूप, सख्त धूप की झलक इस पे ना पड़े, हमेशा इस पे साया रहे, छांव रहे। बिल्कुल, ये आपके बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ भी है, और आपको रब ने जो जज्बात दिए हैं, जो इमोशंस दिए हैं, उनकी वजह से ऐसा ही होता है, लेकिन अनकंफर्टेबल तैयारी बड़ी ज़रूरी है। ये थी जी आज की तौसीक अंकल की एडवाइस, इस पे अमल कीजिएगा और बताइएगा कि आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते, या आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस और चॉइसेस क्या है इस सिलसिले में। हम चल के आपको दिखाएंगे तालीमाबाद, और इसके बाद आज के राइजिंग पाकिस्तान में बहुत कुछ है। रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं। में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? चलें अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और देखते हैं कि कहानी में हुआ क्या। आए अब देखते हैं कि रानी और चिंटू आज क्या कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो सैर करने निकले हुए हैं। और ये क्या, ये जगमग जगमग करते जुगनू पकड़कर जार्स में क्यों डाल रहे हैं? कोई नई गेम लगती है, आए हम भी खेलें। ये जार देख रहे हैं, इसमें कुल 7 यानी 7 जुगनू डालने हैं। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गई 7 फायरफ्लाइज यानी 7 जुगनू। देखें रानी और चिंटू ने कितने जुगनू पकड़े। 1 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, इन दोनों ने भी 7 जुगनू पकड़ लिए। आए अब इन जुगनुओं को उड़ने देते हैं ताकि वो अपने घर चले जाएं, और मैं आपको ले चलता हूं कुछ नए लोगों से मिलवाने। इनसे मिलें। 1 2 3 4 5 6 7। ये हैं 7 एनिमल्स। आज ये सब थोड़े परेशान हैं क्योंकि इन्हें एक आइलैंड यानी जजीरे की तलाश है। नक्शे के मुताबिक इस जजीरे तक पहुंचने के लिए इन्हें 7 समंदरों से गुजरकर जाना होगा। क्यों ना इस काम में हम इनकी मदद करें? चले मेरे साथ। सबसे पहले तो इन्हें 7 कश्तियां चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गई 7 बोट्स यानी 7 कश्तियां। फिर इन्हें सफर के दौरान खाने के लिए कुछ खाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गई 7 फ्रूट बास्केट्स यानी फलों की टोकरियां। और यूं ये निकल पड़े 7 समंदर दूर अपना जजीरा ढूंढने। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ओशंस यानी 7 समंदर से गुजरकर ये आ गया नक्शे पर बना जजीरा। 1 2 3 4 5 6 7। 7 हट्स। ये क्या,
इस जजीरे पर तो 7 घर भी हैं। कहीं ये घर हमारे 7 एनिमल्स के तो नहीं? अरे हाँ, ये तो इन्हीं के घर निकले। अब समझ आया ये इतने परेशान क्यों थे। इनको अपना घर जो नहीं मिल रहा था। घर ढूंढने में इनकी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आए अब एक आखिरी गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाऊंगा। जब जब आपको नंबर 7 नजर आए, ऊंची आवाज में बोले 7। रेडी? 7 7 7 7 अब आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी शेप की 7 साइड्स हैं। इसकी, इसकी, इसकी या फिर इसकी? इसकी तो 3 साइड्स हैं और इसकी है 4। इसकी 1 2 3 4 5 6। नहीं, इसकी सिर्फ 6 साइड्स हैं। इसकी लग रही है 7 साइड्स। आइए मिल के काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ, इसकी है 7 साइड्स। नाउ इट्स टाइम फॉर अ फन फैक्ट। क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया एक बड़ा सा ग्लोब है जिसमें हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन उसके साथ साथ जमीन के बड़े बड़े टुकड़े भी हैं जिनको हम कॉन्टिनेंट्स यानी बड़े आज़म कहते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में जमीन के कितने टुकड़े हैं, यानी कितने बड़े आज़म हैं? काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी 7 बड़े आज़म हैं। आपकी आज की एक्टिविटी ये है कि आपने रेनबो ड्रॉ करनी है और उसमें 7 डिफरेंट कलर्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है ना कि रेनबो के 7 डिफरेंट कलर्स कौन कौन से हैं? आज मेरे पास आपके लिए एक और एक्टिविटी भी है। क्या आपको पता है कि दुनिया के 7 अजूबे कौन से हैं, यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? तो आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने पता लगाना है कि ये 7 वंडर्स कौन कौन से हैं। चले अब हम अगली एपिसोड में मिलते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। Presented by Taleemabad.